नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुढ़ापे का सहारा, एक अनजान लड़की। रिटायरमेंट के बाद अनिल सिन्हा जी का अधिकतर समय घर में ही बीतता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई तो उनके विदेश में रह रहे बेटे और बहू ने देखभाल के लिए एक नर्स का इंतज़ाम कर दिया। 32 साल की नर्स रोमिला सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती। वह बेहद विनम्र और जिंदा दिल महिला थी। उसके पति कुछ साल पहले ही एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। रोमिला की देखभाल और दवाइयों के असर से अनिल जी की तबीयत में सुधार होने लगा था। उनका बेटा रोज शाम को वीडियो कॉल करके उनका हाल चाल पूछ करके अपना उत्तरदायित्व निभा लेता था। जैसे जैसे अनिल जी की तबीयत में सुधार आ रहा था, वैसे वैसे वो मन ही मन उदास भी हो रहे थे। इसकी वजह थी स्वस्थ होने के बाद फिर से उसी अकेलेपन को झेलना। अनिल चाहते थे कि रोमिला उनके पास रहे, लेकिन वह नर्स नहीं, होममेड थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी को बढ़ा देता। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन रोमिला का अनिल के घर में अंतिम दिन था। सुबह से ही अनिल जी का दिल भारी था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हों। आखिर वह दिन भी आ ही गया जिस दिन रोमिला का घर में अंतिम दिन था। अनिल सिन्हा पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल के खर्च और रोमिला की सैलरी उनका बेटा ऑनलाइन दे चुका था। रिटायरमेंट के बाद अनिल सिन्हा का अधिकतर समय घर में ही बीतता था। रविवार था, सो शानवी, नर्स की बेटी, वह भी रोमिला के साथ थी। शनिवार को उसके लिए लाए ड्रेस, चप्पल, खिलौने और मिठाई बड़े प्यार से दुलार करते हुए अनिल जी ने उसे थमाया। शानवी झिझकी और अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नज़रों से ही हाँ का इशारा मिलते ही उसने सामान ले लिया। इसमें क्या है अंकल जी? रोमिला ने पूछा। तुम्हारे लिए सूट है, अनिल जी ने कहा। लेकिन अंकल जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? जब रोमिला ने यह कहा तो अनिल जी बोले, ज़रूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार समझो। यह कहते हुए अनिल जी ने आशीर्वाद भरा हाथ रोमिला के सिर पर फेरा। यह देखकर रोमिला की आंखों में आंसू आ गए। सब सामान उठाकर दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुईं, तो अचानक ही रोमिला ठहरी और मुड़कर अनिल जी को देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। रोमिला चलकर अनिल जी के पास आई और उनके गले लग गई। और शायद यह संसार का सबसे सुंदर दृश्य था। रोमिला ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला
और अनिल जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरी जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने के बजाय बुजुर्गों की देखभाल करके मैं अधिक पैसे कमा लेती हूँ। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक बल मिला और दूसरा आप जैसे बड़ों का प्रेम और आशीर्वाद। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने ज़रूरी काम निपटा कर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक करते हैं। बातें करके पूरा दिन बिताकर शाम को वह चले जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने सुख दुख बांटकर अपना भरा पूरा परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे? अनिल जी ने कार्ड हाथ में लिया और फिर से रोमिला को जी भर कर आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मुझे लग रहा है कि जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। तभी शानवी ने इठलाते हुए कहा, मैं किसी को भी अकेला नहीं छोड़ती। और तभी सब हंस पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी है उस अकेलेपन पर आधारित जो हमारे बुजुर्ग व्यक्तियों को हमारे कारण झेलना पड़ता है। आज के समय में सभी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को एकदम से अकेला छोड़ देते हैं, जो कि करना पूरी तरह से गलत है। कभी ना कभी हम उसी स्थिति में ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें झेलना भी पड़ता है। तो अपने पेरेंट्स के इस दुख को समझें और उन्हें अकेला महसूस ना होने दें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हुई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें।